हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रैंक स्टडी में। देखिए, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूपीएसएससी पेट जो है कि आप कम समय में कैसे निकालें, क्योंकि उसका एग्ज़ाम होने वाला है और उसको हम लोग बहुत ही कम समय में अच्छे मार्क से यानी 90% मार्क्स से कैसे निकालें। तो आज उसका हम डिटेल से बात करेंगे। हमारी लेडी गवर्नमेंट जॉब में है। इसके अलावा हमने पिछली बार यूपीएसएससी पेट बहुत ही कम समय में कैसे निकाला, इसको पूरा डिटेल से और अच्छे से समझेंगे। तब जाकर उस तरह हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान जाएं कि इसका सिलेबस क्या है, किसमें क्या क्या है और कितने कितने नंबर का कौन कौन से सिलेबस हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लंबा है और जिसको डिटेल से पढ़ पाना कम समय में बहुत ही मुश्किल है। उन लोगों के लिए तो ठीक है भैया, जो डिटेल से शुरू से तैयारी करते चले आ रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यूपीएसएससी पेट के सिलेबस के बारे में। इसमें जान जाइए भारतीय इतिहास बस दे दिया है, भारतीय इतिहास, जिसमें से क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 नंबर के, यानी 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास के रहेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपसे भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 नंबर के रहेंगे। सामान्य विज्ञान लिख दिया, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आता है, उससे 5 नंबर के यानी 5 प्रश्न रहेंगे। प्राथमिक अंकगणित जो होता है उससे 5 नंबर के रहेंगे और सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर के रहेंगे और रीजनिंग आपके कितने नंबर के रहेंगे, 5 नंबर के। ये जितने भी सिलेबस बताए वो 55 क्वेश्चन का है। इसके बाद आपका आता है सामान्य जागरूकता, यानी सामान्य जागरूकता में ही समझ लीजिए जीके होता है। इतिहास भूगोल से ही संबंधित प्रश्न क्या होते हैं, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता से 10 नंबर के हैं। उसके बाद हिंदी गद्यांश और व्याकरण मिलाकर 10 नंबर का है और ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तालिका की व्याख्या जो है 10 नंबर का है एवं विश्लेषण। तो कुल मिला के आपके 100 प्रश्न हो रहे हैं, जिसके सिलेबस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और आप चाह रहे हैं कि हम कम समय में क्या करें, अच्छा मार्क्स लाएं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इसमें सही हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहली बात तो हम यही सजेस्ट करते हैं, जो तैयारी करता चला आ रहा है उसका तो अच्छा जाना ही जाना है। बट हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो तैयारी भी किए हैं और मान लीजिए बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, गलत हो रहा है, तो कैसे सही हो। तो इसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने का इसमें अलग तरीका है, तो उस तरीकों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम 10 नंबर पर चलते हैं। जैसे आपका एक आता है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, एक ग्राफ दे दिया रहेगा, उससे संबंधित आपके 10 प्रश्न दिए रहेंगे, 10 नंबर का रहेगा और उसका विश्लेषण रहेगा। अगर आप लोग इसका कम से कम 5 प्रैक्टिस कर लेते हैं, कितना, कम से कम 5 अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्राफ विश्लेषण का, तो ये 10 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे। 10 में से 8 कंफर्म है सही होता है, हमने भी यही किया था। लास्ट में ये कहीं बुक में कितना भी पढ़ो समझ में नहीं आएगा, बस एग्जाम टाइम तक लगातार 5-6 ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यूपीएसएससी पेट का मॉडल पेपर आ गया, उस पेपर को उठाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपका अच्छा होगा। उसके बाद बात करते हैं तालिका की व्याख्या। तालिका की जो व्याख्या है ये भी आपका 10 नंबर का आने वाला है। तो तालिका से क्या भी हम लोग क्या करेंगे, 5-6 प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक। एक आज कीजिए, 2 दिन बाद कीजिए, जब तक एग्जाम है तब तक करते रहिए। आप देखेंगे आपके तालिका को हल करने में ग्रोथ हो रहा है और जाके 100% हो सकता है कि आप 10 में 10 सही करके चले आए। और तीसरा चीज इसमें आता है हिंदी गद्यांश। तो हिंदी गद्यांश का भी यही उपाय है कि आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। पुराने मॉडल पेपर या जो भी पुराने पेपर उससे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हम आंसर लिखा है, उसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें व्याकरण
जितने भी अगर आप लोग डिटेल पढ़े तो बस 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, आपका 100% ये 30 नंबर जो हिंदी ग्राफ और तालिका ये 30 नंबर आपके अपने हो जाएंगे। हम लोग आखिरी समय में अगर आप लोग पहले से कुछ पढ़े लिखे हैं तो बस प्रैक्टिस कर ले लीजिए, 10 ही मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 90% तक सही होने का चांस है। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का 4-5-6 टॉपिक है, तो उस 4-5-6 टॉपिक को आप लोग चाहे कहीं से वीडियो से देख के समझिए, चाहे किताब से देख के हल कीजिए, उसका एक नोट बनाइए कि हाँ कौन सा तरीका है। तो ज़्यादा नहीं, 5-6 टाइप का इसमें है, उस 5-6 टाइप को अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि ये भी आपके 5 नंबर अपने हो जाएंगे। तो रीजनिंग का है, एक दिन बैठेंगे जितना भी सिलेबस है टोटल आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये बात हो गया रीजनिंग का। 10 नंबर का आता है आपका सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर सही करने का ही तरीका कि आप रेगुलर अगर लगे हैं तब तो आपका करंट अफेयर सही होगा, नहीं तो यही है कि एक दिन का कोई मैराथन चला रहा है या कहीं के 6 महीने का करंट अफेयर उठा लिए पढ़ लिए, तब जाके वो भी 50 से 60% सही होगा। करंट अफेयर 100% सही नहीं होता अगर अच्छे से रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पूरे साल का करंट नहीं समझ रहे हैं। तो करंट अफेयर से घबराना नहीं है, जितना पढ़ पाएंगे आप पढ़िए और कम से कम 10 में 5 से 6 नंबर आप लोग सही कीजिए, आपका 40 नंबर हो गया। उसके बाद हम आते हैं गणित पे। अगर आपका गणित थोड़ा भी ठीक है, एलसीएम लसम मसम गुणा भाग आ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएगा। और जो 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मली क्वेश्चन होता है, जो 2-3 क्वेश्चन होता है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम हो गया, चाहे कुछ फार्मूला से रिलेटेड आ जाता है, तो ये भी जितना भी सिलेबस है आप क्या कीजिए, अगर नहीं पूरा पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम खाली पेपर और मॉडल पेपर, पुराना पेपर और मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर भी मैथ आपका 5 में 4 सही होने के चांस है। हमने भी यही किया था, हम तो पहले से मान लीजिए अदर एग्जाम का तैयारी करते थे, ये सब पढ़े रहते थे, तो ये जो एग्जाम आया तो हमने क्या किया, बहुत ही कम समय में जल्दी जल्दी प्रैक्टिस किया और जाकर 90% मार्क्स पेट में ले आए। इसके बाद आपका आता है सामान्य अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का तो आपका ग्रामर लेवल, अगर अंग्रेजी सही है तो आप तो पूरा सही कर जाएंगे। जिनका अंग्रेजी सही है पूरा करता जाएगा, जिनका नहीं सही है वो क्या करें, हम एक ही बात कहेंगे, प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस करें, जो कुछ गलत हो रहा है उसको थोड़ा बहुत समझे पढ़े, लेकिन प्रैक्टिस करें। जब सबको प्रॉपरली समय देंगे तो आपका अंग्रेजी भी सही होने का चांस रहेगा। जिनका कमजोर है, जिनका अंग्रेजी अच्छा, उनका तो अच्छा जाता ही जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका जो भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका, जो आपका ये आंदोलन 1857 से शुरू हुआ था और गांधी युग, ज़्यादातर 2-3 क्वेश्चन तो गांधी युग का ही आ जाता है। तो इसको जो भी आपका, चाहे भारतीय इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारतीय संविधान हो, इन सब का अगर आप लोग सिलेबस पूरा पढ़े हैं तभी जाके पूरा सही होगा। हाँ, अगर लेकिन चाहते हैं कि हमारा अगर इधर 50 नंबर आप ग्रेन कर लेते हैं और जीके जीएस आपका कमजोर है, अगर इसमें आपको प्रैक्टिस करके भी 30 क्वेश्चन सही हो रहा है, फिर भी आपका 80 प्रश्न नंबर तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो आपके पास क्या है, समय बहुत कम है, तो आप लोग क्या कीजिए, मॉडल प्रैक्टिस उठाइए और दनादन क्या करिए, लगाते जाइए। ग्राफ को सॉल्व कीजिए, समझिए ग्राफ का आंसर दिया कैसे है, ट्रिक उसका समझिए, तालिका को हल कीजिए। रीजनिंग का तो है भाई, अब जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए, नोट बना लीजिए, ताकि ये समझ में आए कि रीजनिंग में ऐसे करना है। वो घुमा फिरा के करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है 1/4। अगर ज़्यादा गलत हो गया तो ज़्यादा पीछे आप लोग क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है कुल मिला के कि आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा क्वेश्चन सही होने का चांस रहेगा। आप लोग बहुत इतिहास, भूगोल, चाहे नागरिक शास्त्र, चाहे अर्थशास्त्र पढ़े हैं, फिर भी 40% आप 50% आपके गलत हो जाते हैं पढ़ने के बावजूद। ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। तो यूपीएसएससी का हम तो ये कहेंगे, आपका जो भी मान लीजिए मॉडल पेपर यूपीएसएससी, लेखपाल, चाहे वीडियो, चाहे यूपी लोवर, जो भी एग्जाम कराता है उसका जीके जीएस सॉल्व करिए। और जो ये ग्राफ और तालिका है ये आपका यूपीएसएससी पेट के मॉडल के पेपर से सॉल्व करिए और लगातार इसमें कम से कम 10 दिन करिए। आपको अंदर से देखने को मिलेगा कि हमारे अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है। तो आप लोग से यही आग्रह है कि आप लोग लगातार प्रैक्टिस में लगे रहिए
और यूपीएसएससी पेट में अच्छा मार्क्स लाइए। अगर कोई और दिक्कत होता है तो आप लोग सुझाव दीजिएगा, आप लोग का आंसर जरूर दिया जाएगा। साथ ही यूपीएसएससी पेट से रिलेटेड अगर कोई भी अगर क्वेरी होती है तो हम तो खुद ही निकाले हैं 90%, अब बहुत कम समय में निकालेंगे क्योंकि मेरा उसके पहले बहुत सारे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम था। मैंने यूपी टीजीटी में सिलेक्टेड हुआ, कहाँ पे, यूपी टीजीटी में इस समय हूँ सोशल साइंस से, और इसके अलावा डीएसएसबी भी निकला था, इसके बाद रेलवे निकाला लेकिन सेकंड एग्जाम छोड़ दिया, यूपीएसएससी पेट भी निकला। तो मेरा कहने का मात्र यही उद्देश्य है कि हमने बस प्रैक्टिस किया और निकाल लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी जीके जीएस ऑलरेडी पढ़ते रहते थे और यूपीएसएससी पेट के एग्जाम के लिए हमने यूपीएसएससी पेट का पढ़ा, कम से कम एक किताब तो पूरा ख़त्म कर दिया था, तब जाके मेरा 90% तक आया। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताएं। नमस्कार।